नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन भारत से संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाला आप सभी को क्रांतिकारी नमस्कार करता है। जिस तरह से आप सभी को पता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की एक वैकेंसी थी जो 2022 से चली हुई आ रही है और अब तक भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। साथियों, मुझे दुख होता है कि मैं बीच में साल 6 महीने जो है चुनाव में व्यस्त हो गया था। उस दौरान जो है आचार संहिताएं लगी रही, कुछ समय तो भर्तियां वो खा गई और अब जब से अब एक्टिव हुए हैं तो जो एक बजट की कमी का एक बड़ा इशू चल रहा था, डिपार्टमेंट आप लोगों तक असली बात को नहीं पहुंचा रहा था, वो बात आज क्लियर होके आ गई। अब डिपार्टमेंट ने मांगा है इनसे थोड़ा बजट एक्स्ट्रा और आपकी भर्ती के लिए भी मांगा है। हमने वहाँ पत्र भी दिया था। पिछले सप्ताह जो मुलाकात हुई थी राजस्थान के एनएचएम डिपार्टमेंट में, उसका पत्र यहाँ फॉरवर्ड कर दिया गया था और अब यहाँ से जो है बजट होके इन्होंने अप्रूवल भी दे दी है और लगभग संभव है कि आजकल भी शायद बजट 2-4 दिन में अभी पहुँच गया या पहुँच भी गया होगा, मुझे नहीं पता, कल तक शायद। जैसा पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस बारे में नहीं ले पाए, लेकिन बजट का काम लगभग हो गया, अप्रूवल मिल गई तो अब पहुँचना ही है। तो साथियों, जिसकी वजह से इस बजट की कमी की वजह से अब इन्होंने बहाने क्या ले रखे थे एनएचएम में राजस्थान के ने, और जो है कभी तो वो उसको डिले कर देते हैं डीवी को, कभी कोई नई एब्सेंट लिस्ट डाल देते हैं। चलो ये तो प्रोसेसिंग होती है, लेकिन उसमें समय ज़्यादा दे देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ये काम बहुत पहले कर लेने चाहिए थे इनको, ये कोई बड़ा काम नहीं था। ये एएनएम वाली जो अंतिम चयन सूची तैयार हो रही थी उसी दौरान साथ में ही हो जाते, कई काम हो रहे थे उस वक्त जो है, लेकिन ये डिले पे डिले कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है साथियों, अब डिले नहीं होना। आज यहाँ से स्पष्ट रूप से बात हो गई है, ये आज शाम तक या तो निर्देशित कर देंगे कि भाई जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स इनका शुरू करवाया जाए, जिनका ब्रिज कोर्स नहीं हो रखा। क्योंकि हमने स्पष्ट रूप से ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, 3 साल होने को आ गए, ये भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 7,000 पिछले सीएचओ में से भी 2,000 से ऊपर सीएचओ जो है परमानेंट हो गए हैं नौकरियों में, कईयों में कोई 943 तो परमानेंट हो गए, नर्सिंग ऑफिसर में, साथ में जो है एम्स और जाने कितनी भर्तियों में छोड़ के भी चले गए हैं। और उसकी वजह से जो है सीएचओ की कमी की वजह से जो है आम जन का जो स्वास्थ्य है वो कितना प्रभावित हो रहा है, उसको देखिए आप। आम जन के स्वास्थ्य को मजबूती देने के लिए जो ये कार्यक्रम चलाया गया था, जन आरोग्य आयुष्मान आरोग्य केंद्र जो मंदिर जो स्थापित किए गए थे, तो ऐसे में उनको अगर आपको मजबूती देनी है तो जल्द से जल्द और स्टाफ जो है राजस्थान में आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जो है इस पे को डिले करना बहुत ही गलत चीज़ है। तो ऐसे में इन्होंने कहा है कि हम अभी बात करते हैं, और इनकी नज़र में ये चीज़ थी भी नहीं। जैसे ही ये मामला आया, ये तुरंत आज शाम से पहले ही इसको और फास्ट करने के लिए जो है इन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि 20 अप्रैल से पहले जो है इसमें बड़ी प्रोसेस और बड़ा एक्शन हमें इस माह के अंदर हर हाल में चाहिए। इन्होंने स्पष्ट रूप से ये बोला है कि 20-30 अप्रैल तक हर हाल में जो ज्वाइनिंग तक का जो है काम, जिनका सीसीएच कंप्लीट है, उनकी ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस जो है कंप्लीट करनी है। साथ में जो है सीसीएच का जो कोर्स है, बीपीसीसीएचएन जो जिन लोगों को कराना है, क्योंकि एकमात्र राजस्थान ही ऐसा स्टेट है लगभग पूरे देश में जिनमें मैंने जो है कैसे भी करके विदाउट सीसीएचएन वालों को भी जो है इसमें एलिजिबल करवा रखा है। और मेहनत हमारी सफल रही कि यहाँ से हम बजट भी नहीं, दूसरे राज्यों को इसके लिए बजट भेजना ही नहीं पड़ता है इनको। मैं बताऊँ आपको स्पष्ट बात, केंद्र सरकार को कि 60% जो बजट है वो केंद्र सरकार भेजती है, 40% राज्य सरकार का बजट होता है। लेकिन ब्रिज कोर्स जो है 1,04,000 रुपये पर कैंडिडेट, वो केंद्र सरकार से ही आता है और उसी के आधार पर इनको सबको ब्रिज कोर्स करवाया जाता है। फिर इन्होंने बोला भी, हर बार बोलते भी यही है कि भाई जब ब्रिज कोर्स किए हुए हम ले सकते हैं सीधे लोग, तो ऐसा क्यों किया जाता है। इन्होंने उनसे पूछा भी, लेकिन हमने स्पष्ट कह दिया कि साहब मौका तो सबको बराबर मिलना चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए। तो उस तरीके से जो है ये कह रहे हैं। अब इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बहुत जल्द हम लोग इस काम को करेंगे। तो साथियों, आपको मैं बता दूं, अगर जल्द से जल्द अब वो ब्रिज कोर्स और जो ज्वाइनिंग का काम नहीं किया, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से ये और कह रहे हैं ये कि हम लोग इनका बजट लैप्स कर देंगे नेक्स्ट ईयर का, और जो है बजट लेके बैठ जाते हैं, फिर काम भी नहीं करते। और इस भर्ती का बजट लिए हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है इन लोगों को। जो है हो सकता है उन्होंने वहाँ से अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि 1-1 साल की सैलरियाँ भी शायद पहुँच चुकी हों वहाँ तक। तो और फिर भी जो है उस वक्त जब गहलोत साहब की सरकार थी, तो उस वक्त जो बजट था वो औंधे सौंधे हर किसी चीज़ों में लगा दिया गया। अभी भी जो सीएचओ हैं उनका विचारों का बजट स्पष्ट लिख के जाता है। मैंने स्पष्ट निर्देश दिलवाए थे कि भी किसी भी बजट पे ये लिखा हुआ नहीं आता, जब सीएमएचओ तक पहुंचता है जिला स्तर पे लिखा हुआ स्पेशल लिखवाया था कि सीएचओ के लिए ही है ये बजट स्पेशल, उनकी सैलरी इंसेंटिव और मतलब मानदेय के लिए ही ये बजट है, उसके अलावा कहीं खर्च नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद उन लोगों ने दूसरी जगह पे उस बजट को लगा दिया था उस वक्त, क्योंकि
जो गहलोत साहब ने जब उस पिछली सरकार में 7.5 लाख करोड़ का जब कर्जा हो गया था राजस्थान पे, तो जाने एनएचएम का बजट कोई से डिपार्टमेंट में घुसेड़ दिया, कोई से में घुसेड़ दिया, इतना उल्टा सीधा गंद मची थी, उसकी वजह से आज तक आप लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे पटरी पे गाड़ी आ गई है, भारत सरकार से बजट अच्छे से आना शुरू हो गया और 10 अप्रैल से पहले खाते में जो है एनएचएम के खाते में आ चुका होगा। और उसके तुरंत बाद मैं बता रहा हूँ आपको 15-16 अप्रैल तक, मेरे हिसाब से 10-15 अप्रैल तक, 16-17 अप्रैल तक हर हाल में जो है ब्रिज कोर्स की प्रोसेसिंग जो है चालू हो जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि प्रोसेसिंग तो उससे पहले भी कोशिश करेंगे कि चालू करवाने की, जिससे क्या है प्रोसेसिंग शुरू हो जाए, बजट आता रहेगा, नर्सिंग कॉलेजों तक जाता रहेगा। तो इसलिए साथियों आप लोग साथ बनाए रखें, एक दूसरे को ये नहीं समझें कि कोई 2020 वाला सीएचओ है, कोई 2022 वाला है, कोई ये है, कोई वो है। आप लोग जब तक सीएचओ एकजुट नहीं रहेंगे तो सीएचओ को परमानेंट कराने में बहुत जोर आएगा। पहले परमानेंट हो जाओ, उसके बाद आप कौन से क्या बैच बनाओ, क्या संगठन बनाओ, जो बनाते रहना, जिसको जो करना हो वो करते रहना। आपका भाई सीएचओ वर्ड को 2015-16 में लेके आया था, केवल संविदा कर्मियों को ही ब्रिज कोर्स करवा के सीएचओ बनाया जाता था शुरू में, लेकिन उसके बाद हमने संघर्ष किया, बेरोजगार युवाओं को भी मौके दिलवाए और अब बीपीसी सीएचएन वालों को ही सब स्टेट में लिया जाता है, बाकी सबको हमने अब एलिजिबल करवाया ताकि हर एक व्यक्ति को इक्वली जो है हम लोग दिलवा सके, मदद कर सके, उनको हक और अधिकार दिलवा सके। साथियों साथ बनाए रखो, मजबूती से ग्रुप बनाओ और एकजुट हो जाओ। सभी अपने जो सीनियर सीएचओज हैं जिन्होंने आपके लिए पता नहीं क्या क्या किया है, ये मान लेना आप लोगों के आधे से 70% रास्ते तो उन्होंने ही साफ कर दिए। नहीं तो अगर आप फ्रेशर सीएचओ होते तो आज आप सोच नहीं सकते हो। वो राजस्थान है प्रधान, वहाँ 5-5 साल में भर्तियां पूरी नहीं होती थी, ध्यान होगा आपको। और हमने अधीनस्थ बोर्ड को उस भर्ती को दिलवाया था कि केवल 5-6 महीने में वो निपट जाए, लेकिन फिर भी उसमें गलती से पेपर लीक वाला और इस तरीके के मामले हो गए, नहीं तो शायद आज वो नहीं होते। तो बहुत जल्दी हम अब तक हमारे साथी ज्वाइन भी कर चुके होते, सीएचओ बन चुके होते ब्रिज कोर्स वाले, और जो ब्रिज कोर्स हो रखा था उनकी 7-7, 8-8 महीने की नौकरियां हो चुकी होती। तो धन्यवाद साथियों, आप साथ बनाए रखें, एकजुट रहें, अपनी एकता में ही शक्ति है। इनकलाब जिंदाबाद।